मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में जो अभ्यास है आपका वह क्या है? अवकलन का अनुप्रयोग, यानी अवकलन जो अभ्यास था उसका प्रयोग किया जा रहा है इन सवालों में लगाने के लिए। तो अवकलन का अनुप्रयोग अभ्यास में जो आपको बता रहे हैं वह उच्चिष्ट और निम्निष्ट से टॉपिक है। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट में आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए बताया था। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात किया कैसे जाता है तो उसके विषय में थोड़ा और जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवाल को बताएंगे। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट में क्या होता है, कभी कभी जैसे आपका y बराबर बताया था कि x³ प्लस आपका 4x प्लस 3x माइनस आपका 12, इस प्रकार से आपको सवाल दे देगा और पूछ लेगा कि क्या यह उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो ऐसे सवालों में हो सकता है उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो, या तो उच्चिष्ट ना हो या निम्निष्ट ना हो, दोनों में से कोई भी ना हो सकता है। या तो उच्चिष्ट होगा या तो निम्निष्ट होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए क्या इनकी प्राथमिकताएं हैं। तो पहली चीज़ें क्या है आपका, सबसे पहला टॉपिक आपको बताया था सिंपल सा, इसका dy/dx ज्ञात करते हैं। अब इसका dy/dx ज्ञात कर लेते हैं। तो dy/dx ज्ञात करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, जो dy/dx होता है इसे हम 0 के बराबर दिखाते हैं, अर्थात तब क्या रखेंगे, dy/dx बराबर पे 0 रखेंगे, यानी 3x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलता है, x की वैल्यू ज्ञात होती है। x की वैल्यू जो ज्ञात होगी हमें, वह आपका क्या होगा, x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। मान लो a1 a2 आपका क्या है, दो वैल्यू प्राप्त होंगी यहाँ से x की। अब ये वैल्यू का प्रयोग क्या किया जाता है करने के लिए, तो जो ये चीज़ हम निकाले होते हैं इसका हम सेकेंड बार यहाँ पे फिर से अवकलन कर देते हैं। सेकेंड बार अवकलन यानी द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे ये चीज़। तो यहाँ पे 6x प्लस 8 के रूप में इस प्रकार से होगा। अब आपका इसमें क्या होता है कि जो x की वैल्यू होती है a1 a2 a3 कुछ भी आ सकता है, जो वह वैल्यू होगी वह क्या होता है, इनके x पर रखा जाता है। रखने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं अगर इसकी वैल्यू प्लस में आ गई तो क्या कहलाएगा आपका निम्निष्ट, प्लस होगा तो निम्निष्ट कहलाएगा। अगर आपका माइनस में आ गई इसकी वैल्यू तो क्या हो जाता है, उच्चिष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात और बताया था कि यह हो सकता है इन दोनों में से कोई ना हो, ना तो उच्चिष्ट हो ना ही निम्निष्ट। ऐसी प्रक्रियाएं कब लाता है, जब हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 0 के बराबर आ जाए। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसे केसों में क्या होता है, यहाँ तो पता नहीं चलेगा कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट, प्लस में आया या माइनस में। तो क्या करते हैं, इसका हम फिर से अवकलन कर लेते हैं तृतीय कोटि में। जब तृतीय कोटि में अवकलन करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, तृतीय कोटि का अवकलन देख लेते हैं, 6 आएगा। अगर यह तृतीय कोटि का अवकलन 0 के बराबर नहीं आएगा, अगर यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है ये वैल्यू रखने पर, तो तीसरी बार हम अवकलन करते हैं। अगर यहाँ ये 0 के बराबर नहीं आता है, यानी कि d³y/dx³, अगर ये नॉट इक्वल 0 हो, तब हम सीधे तौर पे क्या कह सकते हैं, जो हमारा यहाँ मान होगा ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होता है। ये चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर हम इसके बाद क्या होता है, फिर से हम जो तृतीय कोटि में लाए होते हैं इसके हम चौथी कोटि में अवकलन कर लेते हैं। जब चौथी कोटि में अवकलन करेंगे फिर से ये x की वैल्यू रखी जाएगी। अगर यहाँ से आपका प्लस में आ गया तो निम्निष्ट, माइनस में आ गया उच्चिष्ट। अगर फिर से आपका क्या होता है 0 आ जाता है चौथे आपका कोटि में, तो फिर से उसका अवकलन कर लिया जाता है। तो पांचवें केस के लिए फिर वहाँ भी अगर आपका 0 के बराबर पांचवें केस में ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, यानी कि आपका d5 आपका dx5 नॉट इक्वल अगर 0 आता है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। तो इस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना आपको बताए थे पिछले वीडियो में भी आपको।
तो इन्हीं से रिलेटेड आपका अब सवालों पे प्रश्न बनता है। जो हमारी एक टॉपिक बनती है, कह रहा उच्चिष्ट या निम्निष्ट का प्रश्नों में प्रयोग। प्रश्नों में प्रयोग का मतलब हो गया अब उच्चिष्ट निम्निष्ट से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए उसी के विषय में जानते हैं। अब देखेंगे तो हमारे सामने एक सवाल लिखा गया है। यदि आपका x प्लस वाई बराबर 10 हो तो एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम का मतलब क्या होता है, अधिकतम वैल्यू क्या होगी। तो अधिकतम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो अधिकतम वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे जब आपका जो चर आते हैं यहाँ दो प्रकार के हों, ठीक है, एक तो इसमें x प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। दोनों का जब हम अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को एक चर में बदलते हैं। एक चर में बदल के तो वहाँ से अधिकतम और न्यूनतम मान को आसानी से ज्ञात करेंगे। तो पहली प्राथमिकता क्या होती है, उच्चिष्ट निम्निष्ट प्रश्नों के सवाल में तो एक चर में बदलिए इनको, अगर दो चर में है तो। अब एक चर में बदलते कैसे हैं यहाँ पे, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या आया है x प्लस वाई, जो इनका हल होगा x प्लस वाई बराबर हमारे सामने 10 है, मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। या फिर यहाँ से हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ बनाना चाहें y बराबर 10 माइनस एक्स के रूप में ये बन जाएगा। इस जो ये है हमारा इस रूप में बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं दो चर आए हैं तो अवकलन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसे भी कुछ मान लेते हैं, कोई भी आपका चर वैल्यू से इसे दर्शा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा p बराबर एक्स वाई हो जाए। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, मान लो y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं यहाँ इस समीकरण से। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे p बटे x के रूप में। तो y को यहीं रहने देते हैं, ये इधर आएगा तो क्या होगा p बटे x के रूप में। अब जहाँ पर इसमें y है वहाँ क्या रखेंगे, p बटे x रख लेते हैं। तो p बटे x रखेंगे तो p बटे x बराबर 10 माइनस आपका x। अब इसका उस तरफ गुणा होगा तो p बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 10x माइनस आपका x स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष हम जो अवकलन करेंगे dp बटे आपका dx बराबर 10 माइनस आपका 2x। अब वही बात होगी कि मतलब हम क्या देखते हैं कि इनमें उच्चिष्ट बनता है कि निम्निष्ट बनता है, हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे 0 के बराबर दिखा लेते हैं इस चीज़ को, पहले अवकलन को प्रथम कोट में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10 माइनस 2x बराबर 0। तो 2x बराबर 10 ये कट जाएगा, कटने के बाद x बराबर क्या प्राप्त हो गया, हमें 5 मिल गया। अब हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के लिए क्या होता है, दूसरी कोट में चलना पड़ेगा। तो इसी का पुनः अवकलन करने तक जो ये हमारा आया है इसका क्या करते हैं, दोबारा अवकलन कर लेते हैं। डी स्क्वायर पी बटे आपका डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया 10, क्योंकि कांस्टेंट है। अब -2 है तो ये बनेगा। अब -2 है, अब क्या करते हैं, जो हमारा ये x की वैल्यू 5 निकला है यहाँ रख के पता करना होता है कि प्लस में आया या माइनस में, या रखने पर शून्य हो जा रहा है। तीनों में से कोई एक कंडीशन के लिए इसे रखा जाता है। लेकिन यहाँ खुद ही -2 है तो इस पर हम रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हमें x नहीं प्राप्त होता है। ऐसे भी केस आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट में मिलते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसी संख्या से पता चल जा रहा है कि दूसरी कोट में जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वह माइनस में है। अब माइनस में होने का मतलब क्या दर्शाया कि उच्चिष्ट बता रहा है, या जो -2 आया या ये बता रहा है कि इनसे जो वैल्यू प्राप्त होगी वह कैसी वैल्यू होगी, उच्चिष्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम पहले वाले समीकरण में इसमें रख लेते हैं। अब इसमें रख लेंगे इस मान को, जब यहाँ रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें y की वैल्यू आ जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे, y बराबर क्या करते हैं, 10 माइनस x की वैल्यू क्या है निकाले 5, यहाँ रख लेते हैं। तो y बराबर भी क्या प्राप्त हो गया, हमें 5 प्राप्त हो जाता है। अब y बराबर भी 5 प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं एक्स वाई का महत्तम मान, तो एक्स वाई का महत्तम मान के लिए लिखेंगे एक्स वाई का महत्तम
महत्तम मान बराबर एक्स वाई बराबर एक्स का मान 5, वाई का मान भी 5, तो क्या आ गया 25। तो एक्स वाई का महत्तम मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे सवाल ज्ञात होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल पर, जहाँ पर आपका कुछ और भिन्न प्रकार से हल करने को मिलेगा। तो देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। यहाँ पर देखते हैं दूसरे सवाल में क्या है हमारे सामने। सवाल लिख के आया है, एक खुले बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह 100 सेमी स्क्वायर दिया गया है और कह रहा है उसका अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दे दिया और आयतन पूछ रखा है। तो आप क्या करते हैं, अधिकतम आयतन क्या होगा। अब पृष्ठीय बेलनाकार बर्तन कह रहा है, एक खुला बेलनाकार बर्तन है, मान लेते हैं एक बेलन की आकृति है हमारे सामने। सवाल कभी भी लगाते हैं तो सवाल को क्या है, पहली चीज ध्यान देते हैं सवाल में दिया क्या है, हमें निकालना क्या है। और पूरे प्रोसेस को जब हम अपने दिमाग में समझ पाते हैं तब हम आसानी से सवाल लगा लेंगे। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो सवाल लगाने में क्या होती है, वही चीज़ प्रॉब्लम में हो जाता है। तो सवाल को सबसे पहली प्राथमिकता खूब अच्छे से पढ़ते हैं, उनके सवाल में दिया क्या है, निकालना क्या है, जब समझ लेंगे तो आसानी से सवाल बन जाते हैं। अब एक खुले बेलनाकार बर्तन की बात कर रहे हैं कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह है क्या 100 सेमी स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहली चीज़ तो यही समझना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता है तो आप सवाल को लगा नहीं पाएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब खुले बेलनाकार बर्तन यानी कि ऊपर से फ्लो होगा, खुला होगा, और आपका ये वृत्ताकार जो होगा और नीचे से क्या होगा, बंद होगा आधार इसका। तो इसके चारों तरफ जो आवरण होता है बाहर का वह क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही चीज दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हल में क्या लिखेंगे, S बराबर सरफेस यानी कि पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा। पहली चीज तो कोई बेलनाकार बर्तन होगा तो उसका आधार क्या होगा, वृत्त के आकार का। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र जो वृत्ताकार होगा तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा प्लस। अब इसके साथ में अब एक बेलनाकार बर्तन ऐड होगा। तो बेलनाकार बर्तन के लिए अगर हम ऐड करेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चीज़ आपका बन जाएगा। और ये हमारा बेलन में क्या होता है, हाइट होता है, एच से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये होता है यहाँ से आपका ये चीज़, ये आपका त्रिज्या होती है, आर से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ होता है। अब कह रहा है कि यह हमारा जो है कितना दिया गया है, 100 सेमी स्क्वायर दिया है। एक तो संबंध पता होगा कि जो कह दिया कि एक खुले बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर, तो ये बन जाता है यानी कि इसका ये धरातल वाला और ये चीज़ आपका दोनों मिला के तो 100 के बराबर हो गया। अब इसके बाद कह रहा है अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है वॉल्यूम V बराबर पाई आर स्क्वायर एच के रूप में होता है, ये चीज़ होता है।
अब इन्हीं दोनों समीकरणों में भी आपको जैसे बताया कि अगर दो चर एक साथ में आते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, एक चर के रूप में बदलते हैं, जिससे हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करना आसान हो जाए। तो यहाँ देखेंगे दो चर आए हैं आर और एच, इसमें भी देखेंगे आर और एच आए हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक इस चीज़ को हम उस तरह पक्षांतर कर सकते हैं, 2 पाई आर एच बराबर 100 माइनस पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगा। अगर हम एच की वैल्यू ज्ञात कर लें तो एच पे रख सकते हैं, तो आयतन में एक ही चीज़ हो जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे 2 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, ये चीज़ यानी कि गुणे में है उस तरफ गया, बटे में बदल गया। और हमें जिसका अधिकतम मान पूछता है उसी के लिए उसी पर हम ज्ञात करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। यहाँ आयतन का पूछा था तो इस पर नहीं कर रहे हैं कि यार यहाँ से h का मान निकाला जा रहा है, इस पर रखा जा रहा है, ये तो आपका दिया गया है। तो पूछा आयतन का था तो आयतन के सूत्र पर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। ऐसे आप पिछले सवाल में भी किए थे कि x y की बात किया था, तो वहाँ भी आपका क्या होता है कि x y की वैल्यू पर ही आप ज्ञात किए थे उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या कट सकता है, तो यहाँ पे अगर हम हल करेंगे पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ अगर काटेंगे तो ये हमारा कट गया 50 हो जाता है। तो h बराबर क्या होगा 50 बटे पाई आर माइनस यहाँ पे क्या बचा r बटे 2 के रूप में। ये दो चीज़ें बच गई हमारे सामने। जब ये दो चीज़ें यहाँ से बच जाती है तो इनको क्या है हम यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हम एक चीज़ यहाँ करते हैं h बराबर 100 माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, ये चीज़ लाते हैं तो h पे रखेंगे। जब इसे उठा के यहाँ पे रखेंगे v बराबर क्या बनता है पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा h पे क्या रख रहे हैं हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ये रखेंगे तो 100 माइनस पाई आर स्क्वायर बटे आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये चीज़ h पे आ गया, h की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिए। अब देखेंगे तो यह एक ही चर में हो गया r के फंक्शन में, तो यहाँ पे v बराबर क्या प्राप्त होगा, इसका ब्रैकेट में गुणा करा सकते हैं। जब गुणा कराएंगे तो यह कुछ हमारा इस प्रकार से होगा 100 पाई आर स्क्वायर, अब अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से, तो 2 पाई आर के रूप में माइनस यहाँ पे यह गुणा होगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बटे आपका हो जाएगा 2 पाई आर के रूप में। तो यहाँ से हमारा क्या कट गया, ये दोनों कट गया और ये कट गया, 2 से सबको काटेंगे 50 में बदल गया, पाई कट गया, पाई से एक आर कट गया। और यहाँ देखेंगे तो ये दोनों से इसकी घात कट गई, एक पाई बचा, यहाँ से काटेंगे एक घात कटेगा 3 बचेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ कि v बराबर हमारा सामने होगा 50 आर बटे केवल 50 आर इस तरफ बचेगा, और यहाँ पर जो बचेगा माइनस में एक तो आपका बचता है क्या पाई बचेगा, और यहाँ आर क्यूब बचता है, और नीचे आपका क्या बचेगा 2 के रूप में, इतना बच गया। अब जो है हमारा अवकलन करके जैसे उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करते हो वो तो इसी पे ज्ञात होगा कि उच्चिष्ट आएगा यहाँ से कि निम्निष्ट मिलता है। तो पहली बार अवकलन जब करेंगे dv बटे डी आर के सापेक्ष, तो 50 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे 2 पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ आएगा पहली बार अवकलन करने पे। जब पहली बार अवकलन करेंगे, अब इसे 0 के बराबर दिखा के r की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो जब 0 के बराबर दिखाएंगे 50 माइनस 3 बटे 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, या फिर हो जाएगा 3 बटे 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 50 के रूप में। जब ये हमारा उस तरफ जाएगा
तो क्या बदल देगा, आर स्क्वायर बराबर 50 दूना 100 हो जाएगा बटे 3 पाई के रूप में। अब इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो आर बराबर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है 10 बटे रूट में 3 पाई के रूप में। यह क्या हो जाता है, आर का मान होता है। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगले स्टेप में देखते हैं, इसका पुनः अवकलन करते हैं कहाँ पे हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होगा। तो डी स्क्वायर वी बटे आपका डी आर स्क्वायर, इसका अवकलन कांस्टेंट है तो 0 बन जाता है। यहाँ पे ये बाहर आएगा माइनस में 3/2, ये 0 हो गया तो माइनस है लगाएंगे 3/2 और इनटू में 2 बाहर आ गया और पाई आर के रूप में बचेगा कि इसका अवकलन ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, डी स्क्वायर वी बटे आपका डी आर स्क्वायर बराबर माइनस में क्या बनता है 3 पाई आर, ये चीज़ बन गया। अब ये बनने के बाद आर की वैल्यू रखते हैं तो पता चलता है कि उच्चिष्ट आया कि निम्निष्ट आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी बटे आपका डी आर स्क्वायर, तो -3 पाई आर की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो यह हमारा इनटू में हो जाएगा 10 बटे √3 पाई। तो यहाँ से अगर हम इससे इसको काट भी देते हैं तो डी स्क्वायर वी बटे आपका डी आर स्क्वायर, एक रूट यहाँ से कटा तो ये आपका 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो एक रूट इनका बचा बराबर में -10 रूट में आपका 3 पाई के रूप में। तो यहाँ देख रहे हैं तो जो वैल्यू हमें इसकी प्राप्त हो रही वह कैसी है, माइनस में है। जब ऋणात्मक होता है तो क्या व्यक्त करता है, उच्चिष्ट वैल्यू। तो यह क्या हो गया हमारा उच्चिष्ट। तो ये शो कर रहा है कि जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वह कैसी होगी, उच्चिष्ट वैल्यू होगी। तो अब अगर आपसे कह दिया जाए कि उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है तो क्या होगा उच्चिष्ट मान, तो जो हम आर का मान निकाल चुके हैं ये इस मान के लिए ये उच्चिष्ट हो रहा है। तो इसी वैल्यू को क्या करते हैं, सीधे हम आयतन में रख देंगे। तो आयतन में रखेंगे, जो यहाँ पर हमारा आयतन दिया गया है आयतन में रख देंगे। तो आयतन तो हमारा यहाँ भी है, इसमें भी रख सकते हैं। तो इस आयतन में अगर हम रख देते हैं इस आर की वैल्यू को तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो इसको मिटाने के बाद हम मैक्सिमम मान बताएंगे क्या आता है। जो आर की वैल्यू ज्ञात हुई थी वह क्या थी, आर बराबर 10 बटे रूट में 3 पाई के रूप में प्राप्त होगा। तो ये वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको व्यक्त करेंगे इसमें। तो इसमें जब व्यक्त करेंगे यही वैल्यू बता रहे थे कि आपका क्या आ रहा है, अधिकतम या न्यूनतम। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर रख के चेक कर लेते हैं कि अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू क्या होगी जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ है। तो इसमें रखेंगे, ये क्या चीज़ होता है आपका जो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की वैल्यू क्या हुई थी, यहाँ से प्राप्त किए थे इन दोनों से। तो वही चीज़ है, एच की वैल्यू जब यहाँ रख के सॉल्व किए तो इस रूप में बन गया। तो अब क्या होता है, आर की वैल्यू डाल देते हैं। तो v बराबर क्या होगा 50, आर बराबर क्या रखेंगे इंटू में 10 बटे रूट में 3 पाई के रूप में, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे पाई तो बना रहेगा, पाई बटे 2 को कर सकते हैं। और यहाँ पर जो होगा जब हम इन पर वैल्यू रखेंगे तो इन पर वैल्यू रखने पर हो जाएगा, एक तो आपका इंटू में निकल जाएगा यहाँ पे 10 बटे 3 पाई के रूप में, यानी कि 100 हो जाएगा। इसका आप वर्ग करेंगे एक बार, इस चीज़ का अगर हम कह दो वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे तो एक बार 100 बटे 3 पाई के रूप में बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि यार 3 बार है तो एक बार तो और लिखा जाएगा आर का मान। जब एक बार और लिखेंगे तो क्या होगा 10 बटे रूट में 3 पाई के रूप में व्यक्त होगा, ये चीज़ हो जाता है। जब ये चीज़ हो जाएगा तो क्या करते हैं यहाँ पे v बराबर ये गुणा हो जाएगा 500 बटे आपका हो गया कितना रूट में 3 पाई के रूप में। अब यहाँ चाहेंगे तो हम काट भी सकते हैं इससे। तो ये हो गया 5 माइनस हो जाएगा तो 500 पाई बटे यहाँ पे क्या बन जाता है
3 पाई और रूट में 3 पाई। अब अगर कहा जाए कि वर्गमूल इनका क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल लेकर देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो v बराबर 3 पाई और रूट में यहाँ पे 3 पाई। तो इससे तो ये कट गया, ये बचा कितना हो गया, 3 बचे 1500 और पाई के रूप में माइनस 3 पाई से 3 पाई आपका कट गया, ये कट गया तो बचा कितना 500 पाई के रूप में आ जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे v बराबर अगर इसमें इसे घटा देंगे तो क्या आएगा 1000 पाई बटे आपका 3 पाई और यहाँ पे रूट में 3 पाई के रूप में। ये बाहर वाला पाई कट जाएगा तो v बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1000 बटे आपका 3 रूट में 3 पाई के रूप में। तो जो अधिकतम मान होता है वह क्या प्राप्त होगा, ये चीज़। तो सवाल ये थोड़ा लंबा हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सवाल अच्छा है तो आसानी से आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं या इनसे जुड़े सवाल आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, तो जिनके आंसर हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 14 84 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।